नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम राजस्थान जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये राजस्थान जियोग्राफी के नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के, तो इसके आप प्रत्येक फैक्ट पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसके बाद स्थितियाँ, विस्तार, भौतिक विभाजन, जलवायु, मृदा संसाधन, खनिज, उद्योग, जनगणना और वन्य जीव संसाधन। इसी प्रकार सारे टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे, कंप्लीट राजस्थान जियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति देखेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ये 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इससे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटवार 2016 के अंदर पूछा गया, ग्राम सेवक 2016 के अंदर, वन रक्षक के अंदर पूछा गया, लाइब्रेरियन के अंदर, सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा पार्ट है वो गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा है, कौन सा पार्ट है वो टेथी सागर का अवशेष है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर थे, उनके अनुसार पृथ्वी है ना, जो दो पार्ट हैं। एक तो जो पेंजिया है महाद्वीपों वाला स्थलीय भाग है, और जलीय भाग है वो महासागरों वाला पेंथालासा कहा जाता है उसे। ठीक है, एक है पेंजिया, एक है पेंथालासा। जलीय भाग है उसे पेंथालासा कहा जाता है, और स्थलीय भाग है जो महाद्वीपों वाला उसे पेंजिया कहा जाता है। तो पेंजिया है वो पूरी पृथ्वी का 29% भाग घेरे हुए, और पेंथालासा यानी जलीय भाग है वो 71% पूरी पृथ्वी का घेरे हुए। तो कालांतर में ये पेंजिया वाला भाग है ना महाद्वीपों वाला, ये दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग था वो अंगारालैंड, और दक्षिणी भाग है ना ये गोंडवाना। तो इनके बीच में जो भूसनती स्थान है वो टेथी सागर है। ठीक है, तो राजस्थान है ना वो गोंडवाना का हिस्सा है, और टेथी सागर का भी अवशेष है। भारत है वो गोंडवाना का हिस्सा है। ठीक है, टेथी सागर का है। अंगारा लैंड का भारत के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष भारत के अंदर नहीं है, ध्यान रख लीजिए। अंगारा लैंड को सिरे से मतलब क्वेश्चन के अंदर कट कर देना है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया का, और कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। अंगारालैंड को लोरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, गोंडवानालैंड है इसका हिस्सा है भारत, और भारत का इसका हिस्सा है, तो राजस्थान भी इसी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो वेगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप से पेंथालासा, और इसका जो मूल महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और टेथी सागर है वो एक भूसन्निहित स्थान है अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में। अब देखते हैं राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी का देख लिया हमने, अब राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। अब राजस्थान के संदर्भ में आप जीटी याद रख लीजिएगा। जी से गोंडवानालैंड और टी थे टेथी सागर। ठीक है, अब राजस्थान का मैप देख लीजिए। ये एक बार ये मान लो राजस्थान का मैप है। सबसे पहले आता है इधर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद आता है हाड़ौती पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये चार मुख्यतः भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ लिख लीजिएगा टी, उसके बाद क्रम से जी, उसके बाद वापस टी, और उसके बाद जी। ठीक है, 1 नंबर मान लो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है टी, उसके बाद अरावली वादा आ जाता है उसके अंदर जी, और फिर आ जाता है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश उसके अंदर टी, उसके बाद ये हाड़ौती पठार उसके अंदर जी। मतलब टी से टेथी सागर, और जी से गोंडवानालैंड, एक एक क्रम छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश टेथी सागर का अवशेष है, उसके बाद आ जाता है अरावली को छोड़ के पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी टेथी सागर का अवशेष है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे गोंडवानालैंड का हिस्सा है, टेथी सागर का हिस्सा है, अंगारालैंड का हिस्सा है, इसी प्रकार लोरेंसिया कुछ और ऑप्शन आ जाएगा। तो किसका हिस्सा है? टेथी सागर का। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हो गए टेथी सागर के। और जो मैंने बता दिया अरावली, अरावली के बाद में एक को छोड़ के आ जाता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार किसका है? ये भी अरावली और हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? तो गोंडवानालैंड का अवशेष है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए गोंडवानालैंड का हिस्सा है जी वाला, अरावली और हाड़ौती का पठार। और टेथी सागर का अवशेष कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश है, और मैदानी वो पूरी मैदानी प्रदेश है वो। तो प्राचीनतम से नवीनतम देखने के लिए सबसे प्राचीनतम तो आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो ये है अरावली। उसके बाद ये क्रम से दिए हुए हैं, अरावली के बाद प्राचीन हाड़ौती है, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बाद नवीनतम है वो मैदानी प्रदेश है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी वो जो नदियाँ बह रही हैं उनके द्वारा मैदान का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये नवीनतम है मैदानी प्रदेश है तो। ठीक है, तो राजस्थान ये हो गया विश्व के संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान आता है यहाँ पर। तो वैसे पूछा जाता है तो ग्लोब के अनुसार वर्ल्ड के मैप में तो मान लीजिए भारत कौन से गोलार्ध के अंदर आता है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है इसमें है। तो इसके अंदर वैसे पूछा जाता है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है भारत, यहाँ पर आता है। ठीक है,
भारत यहाँ पर आता है, तो राजस्थान पे भी यहाँ पे ही होगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है राजस्थान भी वर्ल्ड के मैप में। और लेकिन भारत के संदर्भ में पूछे ना, भारत के संदर्भ में पूछे कि राजस्थान कौन से पार्ट के अंदर आता है भारत के संदर्भ में, तो उत्तरी पश्चिमी के अंदर आता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी के अंदर आता है राजस्थान भारत के संदर्भ में। तो अब ये उत्पत्ति देख ली राजस्थान की विश्व के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखें, यह मान लीजिए भारत का मैप है, तो ये यहाँ पे राजस्थान आता है। तो भारत का जो दक्षिणी और मध्य प्रदेश होता है भारत का, उसे जो वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, और उत्तरी विशाल मैदान जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, वो होता है उत्तरी विशाल मैदान। तो राजस्थान का जो मैंने बताया है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो अरावली और हाथी का पठार, ये इसके अंदर पठार आ गया, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछा जाता है आपसे, तो हाड़ौती का पठार और अरावली है, ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश है, ये इनको दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी, इनके अंदर मैदान आ गया, तो ये उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में उत्तरी विशाल मैदान का कौन सा हिस्सा है, तो मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाथी पठार, ये पठार आ गया, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, इनके संदर्भ में क्वेश्चन आपसे किससे गलत करवाया जाता है, तो ये मैदानी प्रदेश है ना, इससे पूछा जाता है कि ये आपसे कह दिया जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है ना, ये भारत के सिंधु नदी का जो मैदान है उसका हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है, ये जो पटवारी का एग्जाम आया था उसके अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया था कुछ। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है ना, उसका हिस्सा है, ना कि सिंधु के मैदान का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये देख लीजिए, हाड़ौती और जो अरावली है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश है ये उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ठीक है, ये होगी हमारी राजस्थान की उत्पत्ति क्लास। तो कैसी लगी आपकी क्लास, वीडियो को लाइक करके आप हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी क्लास आप लगातार आपको मिलती रहेगी, राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए।